देखेगा जी, पूरा वीडियो आ रहा है मेरा, अब नहीं आ रहा है तो देखेगा, यहाँ पे देखेगा, पूरा वीडियो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना। आज किसके बारे में पढ़ना है? बायोलॉजी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत? बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में सबसे पहले क्या आता है? जीव विज्ञान में सबसे पहले कुछ नहीं आता। जीव विज्ञान का कितना होता है? 2 भाग होता है। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और बोटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम किस वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे? वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ये सब क्या है? वनस्पति ही है। और ये क्या है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फिर बोटनी के बारे में आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? जूलॉजी। जूलॉजी क्या स्टार्ट करते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और तुम लोग को लिखना होगा कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। लिख लेना, अपना नोट्स में बना लेना। हम यहाँ इतना नहीं लिखेंगे। यहाँ इसका जनक किसे कहते हैं? इसका जनक कहते हैं जूलॉजी का जनक कहते हैं अरस्तु को। किसको कहते हैं जी? अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहते हैं। जूलॉजी में हम सबसे पहले अध्ययन किसे करेंगे? कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका मतलब सेल होता है। सेल वो बाजार में सेल वाला नहीं और ब्रैकेट वाला सेल नहीं, ये कोशिका का सेल है। समझा? इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका। समझा? इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका, कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं। देखिएगा, सेल क्या होता है? तो सेल हम लोग का बॉडी में हम लोग का सबसे छोटी इकाई होता है सेल। इसलिए हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलेगा सर हम सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे हड्डी के बारे में। तो गधा तुम है, गधा सबसे बड़ा। ध्यान से सुनेगा। पहले घर अगर बनाएगा तो पहले ईटा लगाएगा, फिर सीमेंट लगाएगा। समझा? और फिर ढलैया का दीवार बनाएगा, तब ढलैया होगा। एक तू ढलैया कहेगा, माँ के हड्डी के बारे में पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, चल जाएगा इसे। यहाँ ध्यान से समझेगा, जैसे बताते हो वैसे पढ़ेगा। कोशिका के बारे में पढ़ेगा। पहले किसके बारे में पढ़ेगा? कोशिका का। कोशिका मतलब सेल। कोशिका मतलब नहीं, कोशिका का इंग्लिश क्या होता है? सेल होता है। समझा? कोशिका का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? सेल होता है। देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन पहले हम समझेंगे। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। साइटोलॉजी, देखो लॉजी जो लगा, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता ही है। समझा? देखिए लॉजी लगाएगा, साइटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, बहुत सा ऐसा है, लॉजी लगा होगा, उसका अध्ययन कहलाता है। समझा? अध्ययन को क्या बोलते हैं? लॉजी। तो साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन बात है कि कोशिका का की खोज किसने किया था? ऐसा है ना जी, कोशिका का खोज क्यों किया होगा? तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये गधा इतना बैल था, बैल का इसको मिल में नहीं किया होगा। समझा? खोजे गया होगा, मिल गया क्या? मृत कोशिका। क्या मिल गया? मृत कोशिका। अब बताओ, कहले कोई दिक्कत नहीं। और किया तो क्या हुआ? मृत कोशिका को खोज कर दिया। और किया था कब? देखो 1665 ईस्वी में। बताओ 1665 ईस्वी में हम लोग बाबर डाबर जा रहा था। इस समय सब बाबर डाबर जा रहा था ना जी, इस समय से जा रहा था। अब आगे बहुत पहले आया था। इस समय सोचो, और उस समय कौन कर रहा था? मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक खोज कर दिया था। उस समय हमें राजा रानी हम लोग खेलते थे, उस समय क्या किया था? कोशिका को खोज कर दिया। समझो यार ध्यान से। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। और जो खोज करेगा पहले उसी को ना कहेंगे कि क्यों उठा के ले आएंगे कि हाँ ये हम चाचा है, इसको कहिए। ऐसा नहीं ना होगा जी। जे करेगा, जो पढ़ेगा वही तो पास करेगा। ऐसे किसी को कैसे बना देंगे? इसलिए किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? कोशिका मतलब साइटोलॉजी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन बात है कि सर आखिर मृत कोशिका का खोज इसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया?
आज जीवित कोशिका भी खोज करेगा ना, तो जीवित कोशिका का खोज कहाँ लिख दे, ये लिख दे, ये दिखा है ना जी, आप लिख लेते हैं, देखिएगा जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। राइटिंग थोड़ा सा खराब है जी, राइटिंग पर ध्यान नहीं देगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देगा, कॉन्सेप्ट देख लेगा। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कब किया था? तो किया था 1674 ईस्वी में। इसके 5 मतलब 9 साल बाद ही किया होगा, है ना, 9 साल बाद किया था ना, 1674 हुआ। जो घटाव होता है ना, तो इतना जो घटाव कर लेगा। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला अगर नहीं दिखा होगा तो हम ऊपर लिख देंगे, ठीक ना, यहाँ से कट रहा होगा वीडियो तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना, हमको पता नहीं चला पीछे कैमरा जी, है ना, यहाँ पे फेयर कर लेगा, ठीक ना, हम यहाँ वीडियो है लोग के फेयर अपना कर लेगा, है ना। अब आगे बढ़ते, समझा, देखिए ये तो हो गया क्या, जीवित कोशिका का खोज किया दिया ल्यूवेन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन कोशिका, समझा, मेन कोशिका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला बताता है कोशिका में कि आखिर भाई कोशिका का खोज किया तो आखिर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बात यहाँ ये होता है। दूसरा उठता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये भी बात होता है। सबसे फिर उठेगा लंबी कोशिका कौन सी है। अब नाटा ही ना होगा छोटा, बोले नाटा सर, नाटा क्या होगा, छोटा होगा, नाटा खोजता है आदमी, क्या तुझसे क्या है जी। ये देखो ये पूरा विश्व में है, ये क्या है पूरा विश्व में। तो विश्व में सबसे छोटी क्या होगा, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। वो कैसा नाम है सर, कैसा नाम है याद करो ना, माइक्रोप्लाज्मा कोशिका का है सबसे छोटी का कोशिका। अब जो पहले खोजेगा वो इसने नाम रखेगा ना, और वैसा आदमी जब खोजा वो उसने नाम रख दिया, समझा। अब तुम खोजता तो तुम रखता अपना नाम, तुम लोग तो पहले नहीं कहेगा तो खोजेगा क्या। देखिएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी होता है, ओवरव्यू में बताया अभी, बोलेगा सर ओ हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पे क्या दिखेगा ध्यान से। अब ये तो हो गया कि ओवरव्यू में पूरा विश्व में, समझा। तो गाना गा रहा जी, ध्यान से समझेगा, गाना का आवाज आया इग्नोर करेगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन सबसे लंबी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में है ना, तो सबके पास नहीं है ब्रेन नहीं है, हाँ, तो इसको रखो काम देगा। वीडियो कट गया था, ठीक ना, वीडियो कट गया था उसके लिए, ठीक ना। देखिए सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कि कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। सबके पास होगा ब्रेन, कोई दिक्कत। मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अंडाणु को क्या बोलते हैं, ओवम। अंडाणु को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। सबसे छोटी शुक्राणु क्या बोलते हैं, उसको स्पर्म बोलते हैं। शुक्राणु को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया मानव में बउआ, ये हो गया पूरा विश्व में। विश्व में है, कुछ बोल देता है तू सब। छोटा क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा। माइक्रोप्लाज्मा नाम जैसन भी हो, याद करो, क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, समझा। मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, मानव में सबसे छोटी शुक्राणु। अब बताएगा कोशिका विभाजन सबसे तेजी से किसमें होता है, लीवर में। किसमें होता है, लीवर में। अगर कोई तुमको चाकू मारेगा तो किधर मरवाएगा, किधर, लीवर साइड मरवाएगा। कोई दिक्कत, किधर मरवाएगा जी, लीवर साइड। कोई दिक्कत, गधा काहे चाकू मरवाएगा तुम, गधा लीवर साइड मरवाने चल जाएगा, समझा। कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है, लीवर में सबसे जल्दी तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अब बात है सबसे देरी से किसमें होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र में। यहाँ होबे नहीं करता, मान लो होबे नहीं करता, एकदम होता ही नहीं है। एक बार माथा फूटता तो तू बोलता सर ज्वाइंट हो जाता है, आई तो ऊपर वाला फूटा है, क्रेनियम हड्डियां फूटा है, समझा थोड़ा सा।
अंदर वाला फूट गया, सेरिबेलम चल गया, समझा। इसे अंदर बचा के रखना है, बहुत कीमती चीज है, इतना मेहनत से डाउनलोड करते हैं, समझा। आपको फोड़ देगा माता, चल जाएगा। देखिए वीडियो कट गया था, ठीक ना। अभी इतना आज के लिए इतना ही, ठीक ना। बाकी कल अब तुमको बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।